हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। 12th क्लास स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन। लास्ट लेक्चर में हमने 3 पॉइंट को एक्सप्लेन किया था, स्टेट, कलर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट को और सॉल्युबिलिटी को। ओके, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और म्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू डी। ई और डी का प्रोडक्ट है आपके पास में। ई क्या है आपके पास? इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेटेड चार्ज और डी इज द distance between the center of charge। इसका मीनिंग देखिएगा, मैग्नीट्यूड कितना चार्ज सेपरेशन है उस पर डिपेंड करेगा, और साथ में जो चार्ज सेपरेशन हुआ है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट। अब चार्ज सेपरेशन कहाँ हो रहा है बच्चे? देखिएगा, हेलो एल्कीन या हेलो एरिन की बात करें, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड क्यों है आपके पास में? क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हेलोजन पे क्या आता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बॉन्ड के बीच में चार्ज सेपरेशन हुआ है, अब चार्ज सेपरेशन कितना हो रहा है? वो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेशन E, और E पे कौन डिपेंड कर रहा है? डाइपोल मोमेंट। तो सिंपल, पोलर बॉन्ड है आपके पास में, इसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड किया डाइपोल मोमेंट। अब जो चार्ज सेपरेशन हुआ है उनके बीच में डिस्टेंस भी होगी ना, कितनी डिस्टेंस है उस पे भी क्या डिपेंड कर रहा है? डाइपोल मोमेंट। इसलिए हमने लिखा है म्यू इजकल टू ई इंटू में डी। आया समझ में? दो फैक्टर है आपके पास, ई फैक्टर और डी फैक्टर। अब हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई। आपके पास में 4 हेलो एल्केन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, सभी को पता है। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें RCl, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी तो चार्ज सेपरेशन थोड़ा कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम होगी तो चार्ज सेपरेशन और कम होगा आपके पास में, और लास्ट वन में चार्ज सेपरेशन सबसे कम होगा। बट सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस, फ्लोरीन, देखिए बच्चों ध्यान से, फ्लोरीन की साइज कम होती है, आप सभी को पता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 17 ग्रुप एलिमेंट है, जिसको हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। और आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? इंक्रीज। तो फ्लोरीन की साइज सबसे कम होगी, तो बॉन्ड क्या होगा? स्मॉल होगा आपके पास में। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी आपके पास में, क्लोरीन की साइज फ्लोरीन से ज्यादा होगी, राइट? तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी। ब्रोमीन की और ज्यादा होगी तो डिस्टेंस और बढ़ेगा आपके पास, और आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? RF में बॉन्ड लेंथ इतनी है तो RCl में थोड़ी बड़ी होगी, RBr में उससे थोड़ी ज्यादा होगी, और RI में सबसे ज्यादा होगी। बट बच्चों, जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है वो किस में होता है? पिकोमीटर में। मतलब जो चेंज होता है वो बहुत माइनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इतना मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2 फैक्टर थे ना, चार्ज सेपरेशन और डिस्टेंस। डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है बिकॉज पिकोमीटर में चेंज होता है, तो इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे मैटर कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए था कि RF में सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा तो म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। RF का सबसे ज्यादा, RCl का उससे कम और RI का सबसे कम। बट ये आपके पास क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग। सॉरी, आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपके पास में ये है कि RCl की डायपोल मोमेंट RF से क्या होता है, ज्यादा। RCl का सबसे ज्यादा, RF का उससे कम, RBr का उससे कम और RI का सबसे कम। ये है आपके पास में राइट आंसर। और ये आपके पास कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं डायपोल मोमेंट का हेलो एल्कीन में, RF का, RCl का और RBr RI का। तो आपको याद रखना होगा RCl का सबसे ज्यादा होता है। बोल मैम क्या फैक्टर यूज में लिया फिर आपने, RF की इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा थी। बच्चों याद करो, आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है एलिमेंट। फ्लोरीन की साइज सबसे कम है और फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक ने बॉन्ड बना रखा है। साइज हमने कहा सबसे कम होती है, स्मॉलेस्ट होता है ये, जिसमें 3 लॉन पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो साइज आपके पास में है स्मॉल और इलेक्ट्रॉन्स क्राउडेड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। और जैसे रिपल्शन ज्यादा होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर क्या हो जाता है, कम। बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेपरेशन, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, कम। जैसे ही सेपरेशन कम होगा डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम। आया समझ में क्या कहना चाह रही हूँ, वापिस से समझिएगा। फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी बताया ना 17 ग्रुप एलिमेंट है, 7 में से एक ने बॉन्ड बना रखा है R के साथ में। अब इस फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। क्राउडेड है, बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, तो उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। और रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे चार्ज सेपरेशन नहीं हो पा रहा है। हो रहा है लेकिन कम हो पा रहा है। किसके कंपेरेटिवली, क्लोरीन के कंपेरेटिवली। इसलिए क्लोरीन में जो चार्ज सेपरेशन होता है वो फ्लोरीन के कंपेरेटिवली क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और ऑर्डर आपके पास बन के आएगा RCl, RBr, RCl, RF, RBr और RI। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रीजन आपको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का रीजन है, सेपरेशन कम होगा आपके पास में, डायपोल मोमेंट कम होगा। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और बनता है आपके पास में, क्लोरीन के 4 हेलो एल्केन्स CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। 4 मॉलिक्यूल है क्लोरीन के। यहाँ पे 1 क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है आपके पास में। क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, कंपटीशन में भी आपसे पूछ लेता है। बच्चे देखिएगा, डायपोल जो मोमेंट होता है वो कंपाउंड की स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री के बेस पे भी चेक करते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसमें होता है, CH3Cl में, उससे कम किसमें होता है, CH3CH2 में, CHCl3 में उससे कम, और सबसे कम होता है आपके पास में CCl4 में। CCl4 में म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0, ना के बराबर। ठीक है, 0 होती है। और आपको याद होगा इनके म्यू की वैल्यू 0 होती है, वो मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल नहीं है ये, कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है,
सबसे कम किसका होगा, CCl4 का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3Cl का। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और बनता है आपके पास में, डाई क्लोरो या डाई हेलो की बात कर लो, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट, वही सेम कंडीशन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, मेल्टिंग पॉइंट, Cl क्लोरो Cl 2 क्लोरीन, डाई है ना, Cl और Cl, 3 है आपके पास में। ये ऑर्थो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये मेटा कंडीशन को, और ये पैरा कंडीशन को। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है ऑर्थो का, फिर मेटा का, और फिर सबसे कम किसका होता है, पैरा का। और यहाँ पे पैरा म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0। दैट मीन्स मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। इनकी कुछ कोई वैल्यू होगी, डिबाई में होती है वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ऑर्डर आपके पास रहता है ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको देखना है, लर्न करना है। ओके, चलो सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब एल्काइल हैलाइड को किसमें डिसोल्व करना है, वाटर में। वाटर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में एल्काइल हैलाइड को आपको डिसोल्व करना है। अब ये सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, वो हम चेक करेंगे। देखिए बच्चे, Rx अभी बताया आपको, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलर बॉन्ड। इसका नेचर कैसा होता है, पोलर इन नेचर। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये पोलर होते हुए भी, वाटर भी क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, डिसोल्व करता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। ओके, ये भी पोलर है आपके पास, ये भी पोलर है। पोलर होते हुए भी एल्काइल हैलाइड वाटर में सोल्यूबल नहीं है। क्वेश्चन बनता है, एल्काइल हैलाइड इज अ पोलर बट इनसोल्यूबल इन वाटर। अब पोलर में डिसोल्व क्यों होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, डिसोल्व लाइक डिसोल्व, समान में घुलता है। पोलर में डिसोल्व होता है, नॉन पोलर में डिसोल्व होता है। ये तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, पोलर है ये भी पोलर है, फिर भी डिसोल्व नहीं हो रहा है। तो कंडीशन क्या है आपके पास, तो बच्चे ये एक्सेप्शन केस है कि पोलर होते हुए भी वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है। रीजन देखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल ये है आपके पास में, दो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये लगा लीजिए, थर्ड वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल आपस में कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। सभी को पता होगा कौन सी बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसे ही आप वाटर में, ये मान लीजिए वाटर का बीकर है और इसमें आपने क्या डाला, Rx। जैसे ही आप Rx डालोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तभी तो इसमें मिक्स होगा। भाई हमें मिक्स करना है ना, सोल्यूबल करना है, लेकिन जैसे ही आप इसको इसमें डालोगे ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ब्रेकिंग एनर्जी, वो Rx के पास में नहीं होती। एक्सेप्शन केस है ये, ठीक है। और आप सभी को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन केस चलते हैं। तो ये पोलर है, फिर भी इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है। रीजन है कि इस बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं कर पाता, और जब इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा तो इसके साथ में बॉन्ड कैसे बनाएगा, है ना। तो ये पोलर होते हुए भी इसमें क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल, सिंपल, ठीक है। हेलो एल्केन्स सोल्यूबल किसमें होंगे, हेलो एल्केन सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन। बेंजीन में क्यों, क्योंकि बेंजीन खुद क्या है, नॉन पोलर। CCl4 नॉन पोलर,
नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, ये पोलर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, पोलर होते हुए भी ये नॉन पोलर में डिसॉल्व है, पोलर में डिसॉल्व नहीं है। रीजन सिंपल, इस बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सोल्यूबल इन बेंजीन CCl4 इन नॉन पोलर सबस्टेंस में सोल्यूबल होंगे। तो ये थे आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।